स्टूडेंट्स, आई होप कि यू ऑल आर गुड। तो आज क्लास 9th का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ICSE स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इवन फॉर CBSE ऑल्सो, तो वो हम टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है और केमिकल बॉन्डिंग का एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, ऑल एंड ऑल। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला केमिकल बॉन्डिंग क्या इज अ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स आयंस मॉलिक्यूल्स दैट अनेबल्स द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड। अब यहाँ पे अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अट्रैक्शन बोले तो लेट्स सी। अब मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग एटम का। लेट्स टॉक अबाउट सोडियम। ठीक है, सोडियम का बात करते हैं। तो सोडियम बेसिकली एटम है अपना, और ये सोडियम का एटॉमिक नंबर अपने को पता है क्या होता है, 11। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो कन्फिग्रेशन भी पता है अपने को। क्या है कन्फिग्रेशन? 2, 8 और 1। ठीक है, सोडियम इज़ आवर एटम, कन्फिग्रेशन ये है। अब सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपने आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। और वो लूज़ क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको स्टेबल होना है। तो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है तो कोई तो चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है। और लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम क्लोरीन ले लेते हैं। Cl के पास क्या होता है? 2, 8 एंड 7। इसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और एज आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा, सोडियम दे रहा, तो उनके बीच में क्या अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, और ये अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड फॉर्म हुआ है। देखिए बीच में एक बॉन्ड बना, जैसे Na Na ओके, Na एंड ये इनके बीच में एक अट्रैक्शन हो रहा है। ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, whereas ये उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट। ठीक है, ये उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस पे एक चार्ज आएगा जो माइनस चार्ज होगा। वो चार्जेस वगैरह हम लोग बाद में देखेंगे। सिंपल इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया, NaCl। ठीक है, इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया Na एंड Cl के बीच में, और ये क्या है? हमारा केमिकल बॉन्डिंग। ओके, चलो अब इसके बाद आगे देखते हैं। तो या तो एटम फॉर्म कंबाइन करेगा, या फिर हम बात कर ले आयंस का, या फिर हम बात कर ले मॉलिक्यूल्स का, या फिर हम बात कर ले मॉलिक्यूल्स का। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। इसके बाद हम देख बॉन्ड्स एंड सेकेंडरी बॉन्ड्स। तो सेकेंडरी और वीक बॉन्ड में ये है सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे आप। क्लास 11th में डाइपोल इंटरैक्शन, देन योर लंडन डिस्पर्सन फोर्स, देन योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये अभी नहीं पढ़ना। बेसिकली हम लोग को भी पढ़ना क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। ओके, और मेटलिक बॉन्ड भी क्लास 10th के CBSE वाले बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट आपके बुक में नहीं दे रखा अभी, तो फिर भी मैं थोड़ा एलाबरेट कर दूँगी। चलो स्टार्ट करते हैं 1 by 1। तो सबसे पहले देखते हैं हम आयनिक बॉन्ड। ओके, आयनिक बॉन्ड होता क्या है? वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बॉन्ड, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसका एक एग्ज़ाम्पल ले लें हम। तो वो एग्ज़ाम्पल क्या है अपना? जल्दी से बताओ। NaCl। ओके, NaCl जो है हमारा आयनिक बॉन्ड का बेस्ट एग्जांपल बोल सकते हैं। यहाँ पे आयनिक बॉन्ड फॉर्म हुआ, और आयनिक बॉन्ड जनरली जो होता है ना बच्चे, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। यहाँ जो भी सॉल्ट फॉर्म हो रहा है ना, वो सॉल्ट कैसा होता है? वो सॉल्ट का स्टेट क्या होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, तो या तो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा या लूज़ कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन करना
और इलेक्ट्रॉन लूज़ करना। तो या तो इलेक्ट्रॉन गेन करना या इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद जो चार्ज फॉर्म हो जाता है ना, चार्ज, यही 2-3 चीज़ें याद रखना। चार्ज क्या होता है, फॉर्म होता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, यही अपना बेसिकली आयंस होता है, ठीक है। अब ये चार्ज फॉर्म होता कैसे है, तो चलो ये देखते हैं। अब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम्पल से समझेंगे। सोडियम बहुत ले लिया, इस बार हम लोग मैग्नीशियम यूज़ करते हैं। मैग्नीशियम, अब मुझे जल्दी से बताओ इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 12। कॉन्फ़िगरेशन सबने पता है, 282, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, मैग्नीशियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, इसको स्टेबल होना है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा क्योंकि इसको आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और इसके पास 2 ही है, तो कोई तो दे नहीं रहा इसको, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना कि जिसके आउटर शेल में 2, 1, 3 इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, मतलब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन या तो 2 हो, 1 हो या 3 हो, तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज़, ठीक है। एंड ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो इस पर जो चार्ज आता है, उस टाइप के एलिमेंट पे जो चार्ज आता है वो चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इन पे चार्ज जो आएगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। अब देखो आगे तो बेसिकली हमारा जितना भी मेटल्स है ना, ऑल मेटल्स हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, ठीक है, क्योंकि इनके आउटर शेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन है या तो 2 है या फिर 3 है। क्लियर। तो मैंने एग्जांपल लिया था मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम क्या कर रहा है, अपने आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, ठीक है। अब ये लूज़ कर रहा है तो कोई अदर एलिमेंट होगा जो गेन करेगा, तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग क्लोरीन ले लेते हैं, ओके। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 287 है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो 287। नाउ क्लोरीन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को वो गेन करना शुरू करेगा, तो ये कुछ ऐसा होगा, Mg। मैं यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ। Mg के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। और बेटा जब ऐसा हम इलेक्ट्रॉन शो करते हैं ना आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को, इस टाइप का जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जहाँ पे ये जो सेंटर में लिख रखा है मैंने, ये एज अ न्यूक्लियस बिहेव करेगा, मतलब जो सिंबल है एलिमेंट का वो न्यूक्लियस की तरह बिहेव करता है, और इसका इलेक्ट्रॉन एज एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, तो ये इस तरह से बिहेव करते हैं। नाउ लेट्स सी, वेट लेट मी क्लियर इट, ओके। अब मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना चाहता है और क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन, जैसे ये क्लोरीन है, इसके आउटर शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए फॉर स्टेबिलिटी। तो अभी भी मैग्नीशियम स्टेबल है, वो स्टेबल हुआ नहीं क्योंकि इसके पास अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो अब मैग्नीशियम क्या करेगा, अपने उस इलेक्ट्रॉन को भी लूज़ करेगा, तो उसके लिए मेरे को एक और क्लोरीन चाहिए होगा, ठीक है। मैंने क्लोरीन लिया, अब ये क्लोरीन के पास 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 1 यहाँ, और इसको एक और चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला क्लोरीन ले लिया। अब मैग्नीशियम पे जो चार्ज आएगा वो 2+ आएगा, क्लोरीन पे जो आएगा Cl-, इस क्लोरीन पे भी Cl-, ठीक है। नाउ क्लोरीन भी स्टेबल हो गया, मैग्नीशियम भी स्टेबल हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए और रिएक्शन देखिए, तो Mg प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट बिकम्स Mg2+, और क्लोरीन का क्या है, वो इलेक्ट्रॉन ले रखा है, तो Cl, वेट ये रिएक्शन रॉन्ग है, वेट अ मिनट बेटा, जस्ट सी, यहाँ देखो, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड होगा +2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और यहाँ मैग्नीशियम वाले में क्या होगा, मैग्नीशियम का लिख लिया। अब हम लोग क्लोरीन का देखते हैं, तो क्लोरीन में क्या होगा, क्योंकि क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो +2 इलेक्ट्रॉन, और अपने पास 2 क्लोरीन है तो 2 Cl-, ठीक है।
and if we write it together, so it seems it looks like this. Wait, I'm writing here. Mg plus Cl gives Mg 2 plus, wait, I'm writing here, Mg plus Cl is equals to Mg 2 plus 2Cl माइनस. ठीक है, ये इक्वेशन कुछ ऐसा होगा. और ये जो हमारा बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा था, यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा था हमारे, तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, ये देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वजह से ये जो बॉन्ड है ना हमारा, ये कैसा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड है. ठीक है, आयनिक बॉन्ड में अब देखो कुछ चीज़ें याद रखना. सबसे पहली चीज़ आयनिक बॉन्ड की, आयनिक बॉन्ड की सबसे पहली बात क्या है बच्चे, कि आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वजह से बनता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वजह से बनता है. ओके, और दूसरी चीज़ क्या है? मेटल्स, इलेक्ट्रॉन, और ये बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म होता है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में. ओके, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इनके बीच में ये बॉन्ड फॉर्म होता है. ठीक है, और तीसरी बात क्या है? मेटल्स पे प्लस चार्ज आता है और नॉन मेटल पे माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज आता है. क्लियर? टिल हियर यू ऑल आर क्लियर विद दिस? बस इसमें यही 4 पॉइंट्स और 3 पॉइंट्स याद रखना है आपको. इसके बाद हम एक और चीज़ बात करेंगे जो मैंने पहले ही बताया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर. ओके, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो थे वो लुईस ने दिया था, और इस स्ट्रक्चर्स में क्या है चलो देखते हैं. लेट्स सी, ये देखो, अ सिस्टम नोन एज LED proposed by Gilbert and Lewis is used to emphasize the atom valence electron. हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं. ठीक है, सिंबल हम ड्रॉ करते हैं एंड हम यहाँ हमने बनाया था ना, वेट, अभी नोट्स आपको सारा दे दूँगी मैं, अभी नोट्स आपको सारा मिल जाएगा, एंड फ्रॉम दिस नोट्स आप लोग अपनी जो भी है उस नोट्स को लिख लोगे. ओके, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिकली हम सिंबल लिखते हैं, और हम सिंबल, जो भी सिंबल है, जैसे मैग्नीशियम लिखा मैंने, तो मैग्नीशियम के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम वो 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शो करते हैं. बस यही लुईस डॉट स्ट्रक्चर है. क्लियर? अब चलो यहाँ पे देखो, एक एग्जांपल दे रखा है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है पता है? जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. लुईस डॉट स्ट्रक्चर बता दिया. ये कुछ लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, ये देख लो आप, क्लिक करोगे तो क्लिक कर लो, लिखोगे तो लिख लो. अब मैं तुम लोगों को नोट्स दिखा देती हूँ, एंड नोट्स को स्क्रीनशॉट ले लेना. एंड हमारा आयनिक बॉन्डिंग ख़त्म हुआ. ठीक है, ये देखूँ, ये ऑक्टेट रूल का नोट्स. फिर ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एंड देन योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन. यहाँ एक स्ट्रक्चर दे रखा है, देखो यहाँ क्या है, सेंटर में अपने न्यूक्लियस, फिर ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होता है जो लास्ट शेल में होता है, ये हमारा, वेट मैं इसको अच्छे से दिखाती हूँ सो दैट ये क्लियर हो जाए. ये जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स है ना बच्चे, यही है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अब देखो ये क्लियर हो गया. एंड देन ये, अभी ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट ये आप देख सकते हो, नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये सारे हैं, ग्रुप इससे बिलोंग कर रहे हैं. एंड दैट्स इट. ओके, नेक्स्ट क्लास हम कोवलेंट बॉन्ड स्टार्ट करेंगे. तब तक यहाँ तक क्लियर है? थैंक यू सो मच. स्टडी वेल.